नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं 3 मिनट्स गाइड विद योर एवरीडे गाइड। और आज की इस गाइड में हम बात कर रहे हैं किसी भी म्यूचुअल फंड के एयूएम के बारे में। एक सवाल या मैं कहूँ एक कन्फ्यूजन जो इन्वेस्टर्स के दिमाग में हमेशा रहता है किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले, वो ये कि क्या उन्हें एक ऐसे म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए जिस म्यूचुअल फंड का एयूएम बहुत ज़्यादा हाई हो, या अपनी कैटेगरी में उस म्यूचुअल फंड का एयूएम हाईएस्ट हो। सबसे पहले अगर हम एयूएम की बात करते हैं तो एयूएम की फुल फॉर्म होती है एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कि किसी भी म्यूचुअल फंड द्वारा मैनेज किए जाने वाले टोटल एसेट्स की मार्केट वैल्यू कितनी है। वैसे तो एसेट्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए अगर मैं बिल्कुल सिंपल वर्ड्स की बात करता हूं तो इन सिंपल वर्ड्स किसी म्यूचुअल फंड की टोटल स्टॉक होल्डिंग्स की वैल्यू कितनी है। जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा डालते हैं तो उन पैसों से वो फंड हाउस डिफरेंट कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करता है। जितने ज्यादा लोग एक ही फंड में अपना पैसा डालेंगे, यानी कि उस फंड का एयूएम उतना ही इंक्रीज करेगा, यानी कि उस फंड की स्टॉक होल्डिंग्स उतनी ही इंक्रीज करेंगी। किसी म्यूचुअल फंड का हाई एयूएम आपको ये बताता है कि उस म्यूचुअल फंड का पास्ट सक्सेस रेट कितना रहा है, कि ज्यादातर इन्वेस्टर्स ने इस म्यूचुअल फंड को अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए चूज किया है। तो अब हम बात करते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस पे एयूएम के इंपैक्ट की। अगर मैं शॉर्ट में बात करूं तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के केस में हाई एयूएम के होने ना होने से यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लार्ज कैप कैटेगरी अपने आप में एक बहुत बड़ी कैटेगरी है। यहां पर जो लार्ज कैप कंपनीज हैं उनका मार्केट कैप जो है वो काफी बड़ा है, तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड का एयूएम इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। तो आप निश्चिंत होकर किसी भी अच्छे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो खासतौर पर लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर आपको यहाँ पर किसी भी म्यूचुअल फंड के एयूएम के बारे में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन जब बात मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की आती है तो यहाँ पर हाई एयूएम थोड़ा सा इंपैक्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर कंपनीज का जो मार्केट कैप है ये छोटा होता है अगर हम इसको कंपेयर करते हैं लार्ज कैप से। तो एक फंड हाउस बहुत ज्यादा पैसा किसी एक स्टॉक में एलोकेट नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने से उस स्टॉक के अंदर उस फंड हाउस का जो स्टेक है वो इंक्रीज कर जाएगा, और मार्केट फॉल के टाइम पे इतना बड़ा स्टेक सेल करना या फिर बुल रन में इतना बड़ा स्टेक दोबारा से बाय करना, ये अपने आप में उस फंड हाउस के लिए या फिर फंड मैनेजर्स के लिए एक सिरदर्दी बन सकता है। और ऑब्वियसली इसकी वजह से जो फंड है उस फंड की परफॉर्मेंस पे भी इंपैक्ट आ सकता है। लेकिन क्या एक हाई एयूएम वाला म्यूचुअल फंड एक अच्छा म्यूचुअल फंड नहीं है? क्या आपको एक हाई एयूएम वाला म्यूचुअल फंड बाय नहीं करना चाहिए? देखिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये टोटली फंड मैनेजर्स की स्किल्स पे डिपेंड करता है कि वो फंड मैनेजर जो म्यूचुअल फंड का एलोकेशन है उस एलोकेशन को डिफरेंट स्टॉक्स में कैसा रखता है और मार्केट फॉल या राइज के टाइम पे उसको कैसे मैनेज करता है। ऐसे बहुत से म्यूचुअल फंड्स आपको मिल जाएंगे जिन म्यूचुअल फंड्स का अपनी कैटेगरी में एयूएम बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन इन म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी गई है। इन म्यूचुअल फंड्स ने पास्ट में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस अपने इन्वेस्टर्स को दी है। एग्जांपल के लिए अगर हम मिड कैप कैटेगरी की बात करते हैं तो मिड कैप कैटेगरी में एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड एक ऐसा फंड है जिसका एयूएम सबसे ज्यादा हाई है, यानी कि 59,000 करोड़ का इसका फंड साइज है। वहीं अगर हम स्मॉल कैप कैटेगरी की बात करते हैं तो स्मॉल कैप कैटेगरी में निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इसका एयूएम है 45,800 करोड़ का, जो कि अगेन अपनी कैटेगरी में हाईएस्ट है। और इन दोनों ही फंड्स की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो इन दोनों ही फंड्स ने अपनी कैटेगरी में पास्ट में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो इन सिंपल वर्ड्स, अगर किसी म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस मार्केट के बियर रन में या फिर बुल रन में कंसिस्टेंट गई है, उनकी पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी गई है, ज्यादा वॉलेटाइल ये फंड्स नहीं है, तो ऐसे म्यूचुअल फंड्स के एयूएम को मुझे लगता है कि आप इग्नोर कर सकते हैं। आपको यहाँ पर एयूएम पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर ये छोटी सी गाइड आपको हेल्पफुल लगी है तो इसको लाइक करके मुझे जरूर बताएं, और ऐसी ही 3 मिनट्स की और भी छोटी छोटी गाइड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।